बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कुदरत के अजायब खाना में जड़ी बूटियाँ इंसान, हैवान, चरिंद और परिंद की सेहत को बरकरार रखने के लिए पैदा हुई। इन जड़ी बूटियों से सिर्फ इंसान ही मुस्तफ़ीद नहीं होता, बल्कि चरिंदो परिंद भी इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। अकल इस बात का सवाल करती है कि जंगलात में चरिंद और परिंद का कौन सा शफा खाना और कौन तबीब है। दिमाग में एक ही जवाब आता है कि हर मखलूक को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला ने हर मखलूक के लिए मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें, मसलन क़ुव्वत ज़ायक़ा, क़ुव्वत शामिया, क़ुव्वत सामिया और क़ुव्वत बासरा अनायत फरमाई। क़ुव्वत शामिया सूंघने की क़ुव्वत और क़ुव्वत ज़ायक़ा चरिंदो परिंद में बहुत तेज़ होती है। इन्हीं क़वा के ज़रिए वो अपने खालिक की पैदा करदा जड़ी बूटियों की तलाश और इनको इस्तेमाल करके अपनी तकालीफ दूर करते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जब ऊँट को सांप काटता है तो उसकी क़ुव्वत शामिया 80 मील तक इतनी तेज़ हो जाती है कि वो जहर के तरियाक के लिए सेब के दरख्त की तलाश में दौड़ता है। सेब के दरख्त के नज़दीक पहुंचकर सेब या इसके पत्ते खा लेता है, जो सांप के जहर का आला तरीन तरियाक है। यूनानी इत्बा की किताबों में भी सांप के जहर के तरियाक सेब का ज़िक्र है। इंसान ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदविया और उनके ख़वास का इल्म हासिल किया। बाज़ अदविया के अफ़ाल व ख़वास दरियाफ़्त होने की बुनियाद क़ियास पर थी, फिर तजर्बे ने इसे दुरुस्त साबित किया। मसलन लुआबदार चीज़ के बारे में क़ियास किया गया कि ये लुआब मैदा की गर्मी और सफ़रा की ज़्यादती से आने वाले दस्तों को तस्कीन देंगे। इत्तफ़ाक़ से रेसा खुतमी की जड़ पहली मरतबा इनके तजर्बा में आई, चुनाचे इस्तेमाल के बाद वो बहुत मुफीद साबित हुई। बहुत सी दवाएं इंसान को इस तरह मालूम हुई कि कोई शख्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, वहां उसे किसी ऐसी बूटी खाने का इत्तफाक हुआ जिसे खाते ही उसे खूब दस्त या कै या पेशाब या पसीना आकर उसका मर्ज जाता रहा। जब इंसान तहज़ीब की इर्तकाई मनाजिल में था, इस वक्त अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए बज़रिया वही या इल्हाम अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया था। ये भी मशहूर है कि जड़ी बूटियाँ, दरख्त पौधे इस दौरे कदीम में अंबिया अलैहिस्सलाम से हम कलाम होते थे और अपने ख़वास बयान करते थे। मुस्तनद तारीख़ के मुतालिया से पता चलता है कि इल्म तिब की इब्तदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माना से होती है। इन्हें सबसे पहले इल्म तिब अता किया गया। जड़ी बूटियों से इलाज का तरीक़ा कदीम इब्तदाई ज़माना से इंसान को मालूम है। तारीख़ में हिंदुस्तान, चीन, कदीम मिस्र, बाबल और यूनानी और रूमी इत्बा और विदों का ज़िक्र मिलता है। कदीम ज़माने में इल्मुल अकाकीर को सबसे ज़्यादा तरक्की यूनान में हासिल हुई। कदीम यूनानी इत्बा की तसानीफ़ में ऐसी बहुत सी अदविया का ज़िक्र मिलता है जो आज भी बदस्तूर इसी तरह इस्तेमाल की जाती रही हैं। यूनानी और रूमी इत्बा के बाद अरबी मुसलमान इत्बा ने इल्म तिब की तरक्की के साथ साथ इल्म नबातात और इल्म अदविया को अरूज पहुँचाया। जड़ी बूटियों की तहकीक, इनके ख़ास मुस्ले अदविया का नेमुल बदल और मुख्तलिफ़ अमराज पर इनका इस्तेमाल अरब के मशहूर मुसलमान रिसर्च स्कॉलर इब्नुल बितार ने मुफरदात को 4 ज़हीम जिल्दों में तहरीर किया। दवा साजी के फ़न के मूजिब भी अरब मुसलमान इत्बा ही हैं। मसलन अर्क, शरबत, फूलों से तैयार होने वाली गुलकंद, फलों के रुब, अल्कोहल, अतर, खमीरा जात वगैरह जो आज तक बदस्तूर इस्तेमाल कराए जा रहे हैं। जड़ी बूटियों में हिंद कदीम ने भी बहुत तरक्की हासिल की है, जिसे यहाँ आयुर्वेदिक के नाम से जाना जाता है।
इल्मुल अकाकीर में आयुर्वेदिक भी पेश रहे हैं। इल्मुल अद्विया और इल्मुल अकाकीर बाम और ऊज पर पहुंचाने में वेदों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, अब हम असल मौजू की तरफ यानी कि जड़ी बूटियों की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि जड़ी बूटियों की कितनी अक़साम हैं और ये किस तरह पैदा होती हैं। दोस्तों, जड़ी बूटियों की 2 किस्में होती हैं, खुदरो और काश्त की जाने वाली। दोस्तों, इन दोनों जड़ी बूटियों के बारे में हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि खुदरो जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं और काश्त की जाने वाली जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं और कौन सी होती हैं, और जड़ी बूटियों के नग, बू, खवास और उनकी मुद्दत मौसरा यानी कि असर रहने वाली मुद्दत कितनी होती है, और उनसे तैयार होने वाली मुरक्कब अद्वियात की मुद्दत मौसरा कितनी होती है। तो सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।